जो सोल आई है वो ग्रो करती रहती है जैसे जैसे हम जीवन जीते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ को। भगवत गीता में इस विषय में बहुत गहरा हमें साक्षात्कार दिया गया है। जी। ये भगवत गीता अपने आप में एक परफेक्ट साइकोलॉजी है। आप अगर गीता को गौर कर कर ध्यान से किसी से समझते हुए पढ़ें तो जो किसी स्क्रिप्चर में नहीं दिया गया है वो उधर है। यहाँ तक कि मैं कई साइकोलॉजिस्ट से मिलता हूँ जो मेरे कार्यक्रमों में आते हैं, सुनते हैं गीता हमसे, जी। और वो कहते हैं कि हमारी स्टडीज़ में हमारे प्रोफेसर्स हमको रेकमेंड करते हैं यू मस्ट रीड गीता इफ़ यू वांट टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट। तो भगवत गीता में लाइफ के 3 एस्पेक्ट समझाए गए हैं। तो एक एस्पेक्ट है, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, हम इस वर्ल्ड को देख रहे हैं, इसे मैनिफेस्टेड वर्ल्ड कहते हैं, व्यक्त जगत। जी। ये एक लाइफ का एक एस्पेक्ट है। इसके अंदर एक और एस्पेक्ट है, जैसे हम रात को सोते हैं। अब शरीर सोता है, विश्राम करता है, इनएक्टिव है, लेकिन हम ड्रीम्स देखते हैं, स्वप्न देखते हैं। जब शरीर सो रहा है तो स्वप्न देख कौन रहा है? हाँ। तो इसका मतलब शरीर के अंदर कोई कुछ और है जो उस रियलिटी को देख रहा है। बिल्कुल है। अब ये स्वप्न, कई बार हम अपने आप को आकाश में उड़ता हुआ देखते हैं, कभी हम देखते हैं कि हम जंगल में हैं या किसी ऐसे स्थान में, निर्जन स्थान में, कोई हमारे पीछे जानवर पड़ा है, जंगली जानवर जो हमारे पीछे भाग रहा है, और हम भाग रहे हैं, एक जगह खड़े हुए भाग रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो हम तक बढ़ता जा रहा है। कई बार लोग सोते सोते बड़बड़ाते हैं, हाथ पैर पटकते हैं, पसीने आ जाते हैं उन्हें। इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जिसे मन, बुद्धि और अहंकार ने बनाया है, और उसके अंदर एक आध्यात्मिक शरीर है जिसे हम आत्मा कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने एक एक ब्लेजर पहना हुआ है, एक कोट पहना है, कोट के अंदर एक जैकेट भी पहनते हैं कभी कभी लोग। जी। जैकेट को के अंदर एक व्यक्ति है जिसने उसे पहना हुआ है। तो सिमिलरली ये जो हमारा शरीर है ये एक कोट की तरह है। अब इस कोट के अंदर जैकेट है मन, बुद्धि, अहंकार का सूक्ष्म शरीर, और पहनने वाला व्यक्ति है आत्मा। अब ये 3 जीवन के एस्पेक्ट्स हो गए हमारे। तो एक तो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश का बना ये कॉम्बिनेशन शरीर, स्थूल शरीर। ये स्थूल शरीर। तो जब शरीर नष्ट हो जा जब ये हमारी मृत्यु हो जाती है तो ये देह नष्ट हो जाती है। हर कल्चर में या तो कभी इसे बरी कर देते हैं या कभी फिर बर्न कर देते हैं, ठीक है। हर संस्कृति के अंदर अलग अलग है, लेकिन अल्टीमेटली ये डिस्ट्रक्शन की ओर चला जाता है। जी। लेकिन सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता। सूक्ष्म शरीर एक जीवन से अगले जीवन में जाता है। आपने शायद सुना होगा पुनर्जन्म के विषय में, पास्ट लाइफ मेमोरीज जिसे कहते हैं। आज साइकेट्री पूरे वर्ल्ड में इस बात को सत्य मानती है कि पास्ट लाइफ जो है मेमोरीज होती हैं, रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म होता है। जी। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन है जो कि साइकेट्री के डिपार्टमेंट में वेस्ट वर्जीनिया में एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने ऐसे 2000 केसेस पे रिसर्च करके वर्ल्ड वाइड उसे ट्रू डिक्लेयर किया है कि ये पास्ट लाइफ मेमोरी ट्रू है। इंडिया में भी बेंगलोर के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ है जहाँ पर डॉक्टर स्वतंत्र पसरीचा हैं जो 400 ऐसे केसेस को इंडिया में ट्रू डिक्लेयर कर चुकी है। जी। अब विज्ञान हम ये कहता है कि हमारी सब मेमोरी, हमारे सारे एक्सपीरियंस इस ब्रेन के अंदर है। जब बॉडी डिस्ट्रॉय होती है, उसका हर ऑर्गन डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसके साथ ब्रेन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, और जब ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाता है तो हमारी मेमोरीज भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो फिर नेक्स्ट लाइफ में पिछले जन्म की याद कैसे आई है? जब जब मान लीजिए आपके पास एक कंप्यूटर है, उसके अंदर एक हार्ड ड्राइव है और हार्ड ड्राइव के अंदर आपका डेटा सेव है। अगर हार्ड ड्राइव करप्ट हो जाएगी तो आप डेटा गया। तो हमारा ब्रेन एक हार्ड ड्राइव की तरह काम कर रहा है। वो हार्ड ड्राइव खत्म हो गई, उसका डेटा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लाइफ में प्रीवियस लाइफ की बातें याद कहाँ से आ गई हैं? इसका मतलब ब्रेन हार्ड ड्राइव नहीं है। कुछ और है जहाँ पर मेमोरी सेव हो रही है, और उसे हम मन कहते हैं। इसीलिए आप देखो, एक कहावत है, मैन इज अ बॉर्न विद अ एटीट्यूड। एक व्यक्ति का जन्म उसके उसके साथ उसका एटीट्यूड, उसका स्वभाव भी आया है। और आप देख सकते हैं अपने आसपास थोड़ा सा ऑब्जर्व करके कि जब हम जन्म लेते हैं या हमारे परिवार में कोई जन्म लेता है, एक बच्चे का एक अलग स्वभाव होता है। हम्म। कोई जिद्दी होता है, कोई बड़ा फ्रेंडली होता है, कोई हर समय छोटी छोटी बात पे रोता रहता है, और कोई किसी के पास भी चला जाता है, हिल मिल लेता है, उसे अपना बना लेता है।
हम ये स्वभाव पिछले जन्मों से लाए हैं, इस लाइफ के नहीं हैं। तो इस लाइफ के अंदर हम जो कर रहे हैं उसके इम्प्रेशंस हमारे माइंड में स्टोर होते हैं, और ये लाइफ टाइम्स के इम्प्रेशन हैं, इस जीवन के नहीं है, सिर्फ जन्मों के हैं। तो जब से हम इस संसार में आए हैं तब से हमारे मन में उसके इम्प्रेशंस हैं। इसीलिए जब आप ड्रीम्स देखते हैं तो कभी कभी वो इम्प्रेशंस पॉप करते हैं, आप उन्हें अपने आप को ऐसी जगहों पर पाते हैं, ऐसी सिचुएशंस में पाते हैं जो आपने कभी, जिनको दूर दूर तक जाना पहचाना देखा नहीं होता इस लाइफ में। कभी कभी ऐसा होता होगा कि हम कभी किसी व्यक्ति से मिलते हैं, ऐसा लगता है इसे तो हम बरसों से जानते हैं, और हम पहली बार मिल रहे होते हैं उस व्यक्ति से, पर हमें हमें ऐसा अनुभव होता है कि आई नो दिस पर्सन, वी हैव मेट समवेयर, पर कभी नहीं मिले होते। तो यानी कभी किसी जीवन में हम उस जीव से मिले हैं, हमारा इंटरेक्शन उस व्यक्ति से कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर हुआ है, किसी लाइफ टाइम में। अब इस जीवन में हमने डिफरेंट कपड़ा पहना हुआ है और हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक दूसरे को इस कपड़े से, जो कि हम है नहीं। अब वो जीव मिला है कभी ना कभी। तो ये सब लक्षण है हमारे आसपास जो आत्मा की एग्जिस्टेंस को प्रूव करते हैं, चाहे आप मेडिकल साइंस से इसे प्रूव कर पाओ या ना कर पाओ, पर ये एग्जिस्टेंस ऑब्जर्वेशन, एक जर्नल जो हमें प्रूव कर रही है कि सोल एग्जिस्ट करती है, उसकी रियलिटी है। अब जैसे विज्ञान कहता है कि जो हमारे शरीर के अंग हैं वो काम करते हैं ब्लड के रोटेशन से जी। अब जब ब्लड का रोटेशन रुक जाता है तो उसे डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब उस ब्लड को रोटेट करने के लिए बॉडी में एक हार्ट का ऑर्गन है, शरीर का अंग है, एक हृदय। अब ये हृदय ब्लड को पंप करता है, और जब ब्लड पंप करता है हृदय, तो पूरे शरीर में ब्लड रोटेट करता है और हमारा जीवन चलता है, शरीर काम करता है। अब किसी भी मशीन को चलाने के लिए आपको कोई एनर्जी का सोर्स चाहिए उसके साथ। जैसे आपका ये माइक्रोफोन चल रहा है तो आपने इसे पावर से कहीं से कनेक्ट किया हुआ है, या आपके इलेक्ट्रिसिटी, कैमराज, ये सब काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसके साथ कोई इलेक्ट्रिसिटी, कोई बैटरी है, कुछ है इसके साथ एनर्जी सोर्स। अब हार्ट को एनर्जी कौन देता है जिससे वो काम करता है? प्राण शक्ति। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण ये बात स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आत्मा का निवास स्थान का हृदय क्षेत्रे तिष्ठति। वो हृदय वो सीट है, जैसे हम इस सीट पे बैठे हैं, आत्मा की सीट हार्ट है। अब जब आत्मा उस हृदय से बाहर निकल जाती है तो वो ब्लड पंप करना बंद कर देता है, उसका सोर्स ऑफ एनर्जी रुक गया उधर। तो अब आत्मा जब दूसरे शरीर में जाती है तो वो माइंड के व्हीकल में बैठकर दूसरे शरीर में ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो ये माइंड उसका वो व्हीकल है जिसमें आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। तो इसीलिए हम अपने एटीट्यूड को पिछले जन्मों से लेकर आए हैं, क्योंकि वो मन के धरातल पर इम्प्रेशंस हैं। तो जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी हम स्मेल कर रहे हैं, जो भी हम टच कर रहे हैं, जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं, ये सारे के सारे जो सेंस परसेप्शंस हैं, इसकी ऑब्जर्वेशन का स्टोर हाउस हमारा माइंड है। तो अब ये मन अगले जन्म में साथ जाता है और ये लाइफ टाइम बना रहता है। इसीलिए आजकल लोग ओवर थिंकिंग, मेंटल डिसऑर्डर्स, इन सब के शिकार हैं, क्योंकि देखो बॉडी को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए कुछ ना कुछ काम कर पाते हैं, लेकिन माइंड को हेल्दी रखने के लिए आज कोई जानता ही नहीं इस दुनिया में कि इस बॉडी को तो आप हेल्दी रख सकते हो, लेकिन इस बॉडी के अंदर जो बॉडी है उसको हेल्दी कैसे रखा जाए। और अगर जब आप उसको हेल्दी नहीं रखोगे तो बाहर की बॉडी में सब कुछ ठीक होगा लेकिन आप बीमार रहोगे। तो इसीलिए कहावत है कि फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरा जो है वो एक आईने के समान है, जो कि मन में चलता है वो प्रदर्शित होता है। अगर माइंड में क्रूकेडनेस है तो वो बॉडी फेस में रिफ्लेक्ट होगी, माइंड में इनोसेंस है तो वो भी रिफ्लेक्ट होगी। आप छुपा नहीं सकते अपने इमोशंस को, ये इमोशंस माइंड के सरफेस में रहते हैं। तो इसीलिए ये लाइफ के 3 एस्पेक्ट्स हमको भगवत गीता के अंदर डिस्क्राइब किए जाते हैं। तो जब आप कहते हैं कि आत्मा क्या ग्रो करती है टाइम के साथ, तो आत्मा कांस्टेंट इटर्नल पार्ट एंड पार्सल है गॉड का, जिसने उसको क्रिएट किया। जैसे एक फायर है, आप उस फायर से एक स्पार्क निकलता है, तो ऐसे कितने सारे स्पार्क्स उस फायर जिसे हम गॉड कहते हैं
उसे वहाँ से निकले हैं और वो सोल्स कहलाती हैं वाह, ब्यूटीफुल। और वो कांस्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड। ऐसे ही और इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशंस, क्लिप्स और शॉर्ट्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।